जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। ए एंड बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जहां सी नया पार्टनर आ रहा है और तीन सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा है कि सी परचेजेस 1/10 शेयर फ्रॉम ए, मतलब सी नया पार्टनर है, 1/10 शेयर के लिए आ रहा है और वो सारा का सारा हिस्सा सिर्फ ए भैया से ले रहा है। यानी इस चीज को ऐसे भी लिख सकता है, सी टेक्स 1/10 शेयर होली फ्रॉम ए। होली मतलब WHOLLY वाला होली, वो खेलने वाली होली नहीं। इसका मतलब यहां पर ए का शेयर रिड्यूस हो जाएगा दोस्त, क्योंकि अपने शेयर में से 1/10 शेयर किसको दे रहा है, सी को। ए का शेयर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5/10। पर बी के शेयर की अगर मैं बात करूं तो बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे ए बी एंड सी का। बहुत प्यारा सा है कॉन्सेप्ट न्यू रेशियो वाला, ये आपके बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प कर सकता है। फाइव रेशियो 2 जा 4 रेशियो 1, 5 4 1। न्यू रेशियो जो है वो 5:4:1, 5 4 9 और 1 10। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से ये पॉइंट नंबर 2 बोला ए एंड बी एग्री टू सेक्रीफाइस 1/10 शेयर टू सी इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब ए और बी दोनों ही मिलकर सी को शेयर देना चाहते हैं 1/10, पर इस रेशियो में 2:3 में। मतलब यहां पर जो टुकड़े हैं वो कुछ इस तरह निकलेंगे। ए सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है कितना उसने सरेंडर किया, कितना शेयर अपने हिस्से से देना चाहता है। बोला 1/10 पूरा नहीं दूंगा, 1/10 का 2/5 दूंगा। 2/5 मतलब 2:3। जो 2:3 वर्ड लिखा है ना, उसको जोड़ोगे आप तो 2/5 और 3/5, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें सर कब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कब डायरेक्ट माइनस करना पड़ता है? यहाँ तो आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो यहाँ तो दोस्त वैसे ही था, जब रेशियो के फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन को तो आपको शेयर को रेशियो में पहले निकालना पड़ता है। 2/50 ए सरेंडर, 2/50 टू सी, ये सी को दिया जाएगा, ए देगा। वहीं बी जो है वो सरेंडर का उसको ऐसे करेगा 1/10 इंटू 3/5, 3/52 सी। दैट मीन्स ए का जो नया शेयर है वो कैसे निकाला जाएगा? ए का पुराना शेयर क्या था, 3/5, और बी का जो पुराना शेयर था वो कितना था, 2/5। उसमें से ये टुकड़े माइनस कर देंगे, 2/50 का और 3/50 का। 10 का एलसीएम लेंगे, मतलब 10 5 50, 10 या 30, 30 में से 2 गए 28/50, 10 दूनी 20, 20 में से 3 गए 17/50। तो न्यू रेशियो जो आएगा वो आएगा 28:17, 45 और 5 50। 1/10 को जब आप 1/10 को जब आप 50 बनाएंगे, न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/10 था वो तो। ठीक है, हमेशा 1/10 क्लियर है, उसको 50 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 28 17 5। तो दोनों केस में कुछ ऐसा रेशियो निकलेगा, पहला 5:4:1, दूसरा 28:17:5। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको एक बार अच्छे से कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके बना सकता है एग्जाम में। थर्ड पॉइंट है सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपली गेट 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जो सी आ रहा है वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा। ऐसे केस में ये वाला तरीका लगाओगे आप, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म B1। सी का शेयर आपके पास पहले से ही है, तो आप रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, 1 - 1/10, यानी 9/10। अब ए का नया शेयर और बी का नया शेयर, ए का नया शेयर कैसे निकलेगा, इस 9/10 का जो रिमेनिंग शेयर है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3/5 का और 2/5। सर ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, जो उनके खुद के ओल्ड शेयर थे
उसी में मल्टीप्लाई। देखो अगर मेरे पास 100 रुपये और मैं अब 10 रुपये आपको देना चाहता हूँ, सिर्फ आप, कितने बचे? 90। अब 90 रुपये में से मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतने ही रेशियो में, क्योंकि मैंने 10 तो आपको दे दिया, 1 में से 1/9, टोटल वैल्यू क्या रखी है शेयर की? 1, क्योंकि तू ही है शून्य, तू ही इकाई, सबके बीच बचा सिवाय। यहां भी आएगा 50, 9 3 27, 9 दूनी 18, 58। तो नया रेशियो हो जाएगा 27:18, 27 और 5 45 और 10 55, 27:18:5। ठीक है, 1/10 से हम 5/50 बना रहे हैं बार बार। तो कुल मिला के 3 केसेस थे, तीनों ही के तीनों ही सॉल्व हो गए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। तो गाइस आपका नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6, जहां पर हम ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:1 में। बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2020 की दी हुई है कुछ। सबसे पहले दोनों पार्टनर का नाम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। इसके अलावा बैलेंस शीट में कैश दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, ये सब आइटम दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 दिया है, सी परचेज कर रहा है 1/3 ऑफ गुडविल फॉर 2000 रुपीज। मतलब इसका मतलब है सी जो है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, गुडविल के लिए भाई साहब 2000 रुपये पे कर रहे हैं। इसका मतलब फर्म की गुडविल शायद 6000 रही होगी, इसका मल्टीप्लाई उल्टा करके करेंगे तो, और 10,000 रुपये कैपिटल के लिए ला रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में 10,000 रुपये कौन सी ला रहा है? कैपिटल के लिए। इसका मतलब कैपिटल 12,000 से क्रेडिट होगी, फिर 2,000 से डेबिट हो जाएगी गुडविल के नाम की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में 1:1:1 है, यानी ए बी सी 1:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया हुआ है आपको। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10% से, 500 रुपये बेड डेट्स के लिए डाल दो, इन्वेंट्री को नई वैल्यू पर ले लो। by withdrawing or bringing in cash capital are to be made proportionate to that C on their profit sharing ratio। मतलब कैपिटल को नए तरीके से दोबारा निकालना पड़ेगा आपको, और जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उन्हें विड्रॉ कर दो, जिनके पैसे ज़्यादा उन्हें विड्रॉ कर दो, जिनके कम है उनसे ले आओ। तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ पर सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पर क्वेश्चन में 5 नेसेसरी जनरल एंट्री बनाने को बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे जनरल एंट्री बनाने को बोल रहा है, पर हम 2 से 3 या 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारी रिवैल्यूएशन पर अब अच्छी पकड़ हो गई है। इसके बाद जनरल एंट्री बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है हमारे लिए। रिवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट, लॉसेस डेबिट होंगे और प्रॉफिट्स क्रेडिट होंगे। प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 4,000, 10% से जा रही है 400 रुपये। इसके बाद 500 रुपये प्रो बेड डेट्स के लिए रखने, सिंपली प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड है, मतलब प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है। इसके अलावा इन्वेंट्री को 24,940 पर लिया जाएगा। पहले इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी? 22,000, यानी प्रॉफिट है यहाँ पर 2,940 रुपये का। इसके बाद आपका और कोई चीज़ नहीं है, बस प्रॉफिट और लॉस बांटना सिंपल हमें। 2,940 का प्रॉफिट है, वो क्रेडिट साइड है, 900 रुपये माइनस करेंगे, 2,040 का प्रॉफिट आएगा। 2,040 का प्रॉफिट आएगा, ए की कैपिटल में भी जाएगा और बी की कैपिटल में जाएगा। कितना? 2,040। 2,040 रुपये को अगर आप बांटोगे, कौन से रेशियो बांटेगा? 3:1 में। 4 5 20, 510, 1,530 रुपये इधर, 1,010 रुपये, वो 510 रुपये इधर, 1,530 और 510। चलो, इसकी जनरल एंट्री बनाना दोस्त बहुत आसान है। रिवैल्यूएशन का आपको प्रॉफिट लॉस पहचान दो, तो रिवैल्यूएशन में जो भी चीज़ें डेबिट हो रही हैं उसकी जगह रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो आप,
जो आपने जनरल एंट्री बुक में डायरेक्ट देख रखी है। हम अकाउंट बनाए कर लेते हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं हमारे पास। टू प्लांट एंड मशीनरी और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अमाउंट में लिखेंगे यहाँ 400, यहाँ 500, फिर 900। प्लांट एंड मशीनरी is reduced by 400 and provision created ₹500। जो चीज़ रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो रहा है उसकी जगह रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, यानी इन्वेंट्री को डेबिट कर लो आप और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। अमाउंट डालेंगे 2940 रुपये। इन्वेंट्री ऑफ ₹2940 एप्रिशिएटेड या रेज्ड कुछ भी लिख सकते हैं आप। और लास्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2040 रुपये बांटा जाएगा ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। अगेन ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट साइड शो करनी है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल 2040 रुपये से क्रेडिट, 1530 से ये, 510 से ये। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 2040 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1। तीनों जनरल एंट्री बना दी हमने रिवैल्यूएशन से। हमारा रिवैल्यूएशन मेन सॉल्यूशन नहीं था, इसको वर्किंग नोट में डालना है आपको। नेक्स्ट है दोस्त, 12,000 रुपये के ये कैपिटल को लेकर आ रहा है, उसको हमें और एडजस्ट करना है। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। टू, नया पार्टनर कौन है? सीज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे आएंगे? 12,000। यहाँ लिखेंगे सी ब्रिंग्स ₹10,000 एज कैपिटल, 2,000 एज गुडविल। दोनों चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही क्रिएट कर दी जाती हैं, क्योंकि अगली ही क्षण हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। अब बात ये ए और बी क्रेडिट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है ए सेक्रीफाइस हो बी नहीं हो, बी सेक्रीफाइस हो ए नहीं हो। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था 3:1 और न्यू है ए का सेक्रीफाइस इधर और बी का सेक्रीफाइस इधर। तो ओल्ड है 3/4 और 1/4, न्यू है 1/3 और 1/3। साफ पता चल रहा है इसका शेयर बढ़ा है, इसने गेन किया हुआ। 3 3 9 और 4 1 4, 5/12 से इसने क्या किया? सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। इसकी बात करूँ 3 3 1 और 4 1 4, माइनस का 1/12 इसने सेक्रीफाइस की जगह गेन कर लिया दोस्त। मतलब कारण क्या है कि इसका पहले के मुकाबले शेयर और बढ़ गया। पहले 1/4 4 रुपये में से 1 रुपये मिल रहा था, अब 3 रुपये में से 1 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब इससे फायदा हो गया। तो जैसे हम सी को डेबिट करेंगे वैसे हम बी को भी डेबिट करना पड़ेगा। रीजन क्या है दोस्त बी को डेबिट करने का? क्योंकि उसने गेन किया है। ए क्रेडिट होगा क्योंकि ए ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया 5/12 से। तो यहां पर आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी पहले, तब ये 5/12 1/12 काम करेंगे। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? 2,000 रुपये की गुडविल लाया था नया पार्टनर, ये रहा, ये रही, और 1/3 शेयर के लिए लाया था। उल्टा करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल आएगी 6,000 की। इस 6,000 में अब आपको ए को क्रेडिट, ए वुड क्रेडिट बाय, ए क्रेडिट होगा 6,000 गुणा 5/12 2500 रुपये से, और बी वुड डेबिट बाय, बी डेबिट क्यों होगा? क्योंकि गेन किया उसने 6,000 इंटू 1/12 500 रुपये से। 500 से डेबिट 2500 रुपये आ गए, यहाँ पर 2500 रुपये से क्या कर लेंगे हम लोग? क्रेडिट। अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, सिंपल। नया पार्टनर जो गुडविल लाया उसे तो हमने डेबिट करनी ही करनी थी 2,000 रुपये को, जो 12 के बीच में 2 छुपे हुए।
बी इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि पहली बार सेक्रीफाइस की जगह गेन कर रहा है, जो इसमें नई बात थी इस क्वेश्चन के, नया कॉन्सेप्ट था, जो नई चीज थी क्वेश्चन में, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म ये शेयर तभी, अभी रेशियो नहीं बना सकते आप इसे सेक्रीफाइसिंग, भले ही बेस सेम है बट एक प्लस में एक माइनस है। मतलब मेरे पास 10,000 रुपये कैश इन हैंड है या जेब में पड़े और आप पे 10,000 का कर्जा है या 5,000 का कर्जा, तो क्या हमारा रेशियो बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक प्लस में और एक माइनस में है दोस्त। तो यहाँ 4 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, दोनों तीनों रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और बैंक एंट्री। अब बात है एक एंट्री की बात जिसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो एंट्री के लिए जगह यहाँ छोड़ दे रहे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बना रहे हैं। देखियो कहाँ तक आ रहा है, बता दियो। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ये वो दोस्त वर्किंग नोट का पार्ट है, क्योंकि हमें तो यहाँ सिर्फ एंट्री डालनी है। इससे हम ये देखेंगे कि नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी और इनके पास कितना पहले से पहले। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी डालो इनका, जो कि है 15 ए का और 10 बी का। क्वेश्चन में दिया हुआ है बाई बैलेंस बीडी 15,000 और 10,000। फिर बाई बैंक या फिर कैश 12,000 रुपये लाए थे भाई साहब, पर 2,000 से अगले क्षण डेबिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्री दिख रही है क्या? ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये वाली है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो कि क्रेडिट साइड बचेगा सिर्फ दो पार्टनर में। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1530 और 510, इसको नहीं मिलेगा। जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं क्वेश्चन में, P&L है नहीं, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। अब इस एंट्री को पोस्ट करते हैं, सी और बी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है, यानी ए के खाते में जाएंगे और बाई नाम लिखेंगे बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। पहली बार उल्टा है ये, ठीक है, दोनों पैसे जाने एक ही खाते में, बी के हिसाब से 500 आए इसके बाद और सी के हिसाब से 2,000 आएंगे। इधर जाएंगे तो नाम लिखेंगे टू एज कैपिटल, बी और सी को डेबिट करना है हमें, ए को क्रेडिट करना है, कर दिया हमने। तो बी की वजह से 500 रुपये डेबिट और सी की वजह से 2,000 रुपये डेबिट। ए क्रेडिट हुआ है, बी और सी डेबिट हुए, तो सी की वजह से 2,000 रुपये डेबिट और बी की वजह से 500। जितना जितना अमाउंट उतना डालेंगे, नाम अपने खाते में कभी अपना नहीं लिखेंगे। तो बी और सी का खाता चल रहा है तो ए का नाम लिखा है, ए का खाता है तो बी और सी का नाम लिखा है। अब ये कहानी बन रही है हमारी बैलेंस सीडी वाली, मतलब कुल मिला के भाई साहब के 15 और 2 17 और 2 19,030 रुपये बैठ रहे हैं फॉर्म में टू बैलेंस सीडी। कितने? 19,030 रुपीज। अब कहानी है कि नई के हिसाब से यहाँ पर हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया, सी की जो कैपिटल है कितने, कौन सी लूँ, 12 लूँ या 10 लूँ? सर 10, 2,000 तो गुडविल के दे, 10,000 रुपये अगर सी नई कैपिटल लाया तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फॉर्म की? ये वर्किंग नोट शायद क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से बनाना है। तो जैसे उल्टा करके गुडविल निकाली उसके शेयर का, ऐसे उल्टा करके कैपिटल निकालो पूरी फॉर्म की, 30,000 रुपीज आएगी, जिसको आप इक्वली बांटोगे तो ए की कैपिटल भी 10,000, 30,000 को 1/3 में करेंगे तो कितना आएगा? बी की कैपिटल भी 10,000, मतलब कैपिटल को नए रेशियो के हिसाब से चलेंगे, सबके अकेल एक ही है, 30,000 इंटू 1/3, सबकी कैपिटल कितनी आएगी? 10,000। अब बंदे के 19,030 रुपये रखे हुए हैं और आपको 10,000 रुपये देने, तो इस क्वेश्चन को बुक में जिस तरह किया हम लोग थोड़ा सा और 30 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लेंगे और समझेंगे पूरी चीज़ को। पहले यहाँ पर टू बैलेंस सीडी के टोटल लगा लो, जो इनका पास बैलेंस है, उससे कंफ्यूजन कम होती है। पूरे टोटल को लगाओ, डेबिट में से कुछ माइनस करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो एक ही कैपिटल में तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। 10,510 में से 510 गए, 500 रुपये गए तो 10,010 रुपये बचे, 12 में से 2 गए तो भैया के 10,000 बचे। अब समझेंगे चीज़ को क्या कहना चाह रही है ये। टोटल की जगह पर टोटल लिख लो, 10,510, 12,000, 19,030, 10,510 और 12,000। सबसे पहले ये कर लो जो बुक ने नहीं किया है, हमने टोटल में 19,030 लिखी है। अब इस वाली कैपिटल को यहाँ ले आओ 1 मिनट के लिए बस, ताकि हमें थोड़ा सा समझ में अच्छे से आए। बाई बैलेंस बीडी, एक यहाँ लगा दो टू बैलेंस सीडी। सर क्या कर रहे हो आप? देखो इस वाली को यहाँ ले आओ,
जो भी है ये, जो बुक वाले ने नहीं किया उसने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप समझो इसे अपने आप। इनकी ये कैपिटल का पैसा इतना लगा हुआ है यहाँ पर पहले से मौजूद है, मतलब 19,030 रुपए ए के हिसाब से, 10,000 10 रुपए बी के और सी के 10,000 रुपए, पर नई कैपिटल के हिसाब से तीनों को 10,000 लाने, सिर्फ तीनों को कितने कितने लाने, 10,000 10,000 और 10,000। इसका मतलब ए का भी पैसा ज्यादा और बी का भी सी का बराबर है, सी का तो होना ही था क्योंकि सी की कैपिटल के बेसिस पर लिया। इसका मतलब ना ए लेकर आएगा, यहाँ कमी होती बेटा, अगर ए का टोटल ज्यादा होता तो बाई कैश यहाँ लिखते, और यहाँ कमी होगी तो टू कैश यहाँ लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में आराम से खुद ही कर दिया है। तो यहाँ टोटल मैच हो जाएंगे, यहाँ भी 19,030। सर ये चीज़ ऊपर भी कर सकते हैं, बुक की तरह कर सकते हो, उसमें आप समझना आपको पड़ेगा कि 19,030 में से 10,000 गए, 9,030 यहाँ लिखो और टू बैलेंस शीट यहाँ लिखो, ठीक है। इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो ये वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है। मैं 12th क्लास के बच्चों को भी यही वाला तरीके से कराता हूँ कि जो कैपिटल है उसे नीचे उतार लो तो कंपेरिजन हो जाएगा। अगर यहाँ 20,000 होते थे, 19,030 होते तो मैं बाई कैश इधर लिखता और 969 रुपये लिखता फिर इधर, ठीक है। अभी यहाँ पर दोनों का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज टू कैश बैंक इधर भी आ सकता है और बाई कैश बैंक इधर भी आ सकता है। इधर कॉलम खोलने की जरूरत नहीं है, इधर कॉलम छोड़ने की जरूरत नहीं है, इधर कॉलम छोड़ने की जरूरत है, टू बैलेंस शीट ही बनेगा। जी आपका पूरी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल बन गया, वर्किंग मोड बन गया। अब लास्ट वाली जर्नल एंट्री हमें और करनी है। इसका मतलब क्या, दोनों पार्टनर डेबिट हुए, दिख रहा हो आप पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड खड़े हैं, तो ए की कैपिटल को डेबिट करेंगे हम, कितना 9,030। बी की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे आप, कितना 10 रुपये। टू कैश ऑब्लिक बैंक, यहाँ पर टू कैश ऑब्लिक बैंक 9,040 रुपये, 9040, बेसिकली ₹9030 एंड ₹10 विड्रॉ बाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। तो गाइज इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हमारा दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7, जहां पर ए और बी दो पार्टनर है ऑफ एक्स एंड कंपनी। बेसिकली कंपनी लिखने से कंपनी नहीं हो जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:2। इसके बाद 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिख रही है आपको, जहां कोई भी चीज जर्नल रिजर्व पी एंड एल टाइप की नहीं है। एक्स एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग कंडीशन एंड एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इंट्रोड्यूस कर रहा है 25,000 की कैपिटल और 15,000 रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। मतलब नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है एक्स, जो 25,000 रुपए की कैपिटल ले रहा है और 15,000 रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल ले रहा है। बेसिकली हम प्रीमियम फॉर गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहे हैं, बट कभी भी लिखेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। A revaluation of assets of the firm made by reducing the value of plant and machinery to 15,000, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 से 15,000 हो गई है, यानी 5,000 रुपये का लॉस है। इन्वेंट्री को 10% से गिरा दिया गया, ये भी रिड्यूस हुई है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स को 1,000 से गिरा दिया गया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया गया है 750 रुपये का। तो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट काफी आसान है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम होता है। कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स दैट रिलेटिव रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन। इसका मतलब क्या, भी समझाते हैं आपको। बेसिकली आपको रिवैल्यूएशन ही बनाना है, बस नाम मुंह से बोलना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल में हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तब तक एसेट सेल ना हो गई हो, लाइबिलिटी पे ऑफ ना हो गई हो। बट यहाँ एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब आपको कहाँ करने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या क्या हो रही है घटना। सबसे पहले सर प्लांट एंड मशीनरी को 15 तक कर दो, मतलब 20 की थी 15,000 तक पहुंचा दो। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपये। इसके बाद इन्वेंट्री को 10% से गिरा दो, 15,000 का 10% हो गया 1,500 रुपये।
फर्नीचर एंड फिटिंग को 1000 रुपये से गिरा दो, और लास्ट ट्रेड रिसीवेबल और 750 का प्रोविजन बना दो। टू प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल या डाउटफुल डेट्स 750, 5000, 6000, 7000, 7500, 6250, 6250 रुपीज़ का, 5000, 6000, 7000, 8250 का, 5000, 6000, 7000, 7500 बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो क्रेडिट साइड गई हो, सारी की सारी चीज़ें डेबिट साइड गई थी, लॉस थी। ए और बी की कैपिटल बटेगा 3:2 में। सर अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना होता, मतलब जब ये चाहते कि हम एसेट लायबिलिटी की वैल्यू सेम रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इधर आ जाती और ये लॉस फिर प्रॉफिट में बटकर न्यू रेशियो बढ़ जाता 1:1:1 में। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ ऐसी चीज़ें। 8250 5 से कटा, 5 8 जा 40, वो 1600 यहीं पर कर ले रहे हैं यार, 1650, तो 4950 इधर आएगा जहाँ तक है, और 3300 इधर आना चाहिए, 8250। बहुत बढ़िया। अब बनाना है दोस्त यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए वो 15,000 रुपये की गुडविल जो लाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पर्टिकुलर ए, बी, सी मतलब एक्स, फिर पर्टिकुलर ए, बी और एक्स। सबसे पहले इनकी बैलेंस बीडी कैपिटल देख लें साहब कितनी है, 37,000 और 28,000। 37,000, 28,000। इसके बाद नया पार्टनर लाया बाई बैंक या फिर कैश में, दोनों पैसे लाया, 25 की कैपिटल, 15 का, ये 40,000 रुपये लेकर आएगा। 15 ही कैपिटल को किस तरह प्रीमियम को किस तरह बांटना उसको बाद में देखेंगे। लॉस जो है P&L एडजस्टमेंट का या रिवैल्यूएशन का कितना है, 4950, 3300। इसको डेबिट साइड, इधर का सामान इधर आ जाता है। अब कहानी है यहाँ पर कि ये न्यू रेशियो के बारे में जो बात बोल रहा था वो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी क्या बोल रहा था। बोला नया पार्टनर तो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। मतलब ये बोल रहा है इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर, एज्यूमिंग दैट द रिलेटिव रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन। मतलब अब पहले भले ही वो 3:2 में बांट रहे थे, बट अब वो भी इक्वल लेंगे। इसका मतलब क्या है कि नए पार्टनर को सबसे पहले कितना पैसा देंगे, इसको मतलब कितना शेयर देंगे, 1/3, 1/3 लिखा हुआ है यहाँ पर। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1/3 कैपिटल, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल अमाउंट फॉर 1/3, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। सर ऐसा मेथड तो तब लगाते थे जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। हाँ वैसे ही मान लो, बस 1 - 1/3 कर जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको हम इसकी जगह इक्वल में बांटेंगे, बस इतनी बात याद रखना, इसकी जगह इक्वल में बांटेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर जो पुराने पार्टनर है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन कर रहे हैं शेयर का। तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो आएगा 1 - 1/3, 2/3। इस 2/3 को पहले हम 3/5 और 2/5 में बांटते थे, अब बांटेंगे हम एज न्यू शेयर बराबर के हिस्सों में बांटेंगे, और बी इज न्यू शेयर बराबर के इक्वल प्रोपोर्शन करेंगे हम। तो जो न्यू रेशियो है वन इज टू वन हो जाएगा। न्यू ये है, ओल्ड ये है,
तो हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, सैक्रिफाइसिंग। सर ये वैसा तो नहीं है जैसा बोल रहा था हमसे कभी कभी ऐसा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1/3 शेयर एंड इन फ्यूचर ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। सेम वही चीज है ये कि अब ये अपना पुराना भूल गए, इनको भी इक्वल इक्वल चाहिए, सबका 1:1:1 हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो 15,000 तब तक नहीं बट पाएगा जब तक ये सामने नहीं आएगा। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया वो यहाँ जान लेते हम, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया वो यहाँ जान लेते हम। ओल्ड है हमारा 3/5 और 2/5 और न्यू है हमारा 1/3 और 1/3। 3 3 जा 9 और 5 बन जा 5। 4/50 पॉजिटिव में है, सेक्रीफाइस है। 3 2 जा 6 6 5 से 5 गए। 1/15 ये भी क्या है, सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेसिकली क्या हो गया दोस्त, 4:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 4:1। 15,000 को आपको 4:1 में बांटना होगा, तो बेसिकली जनरल एंट्री बनेगी आपकी, यहाँ दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा है। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी नाम नहीं है इसका, एक्स नाम है। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 40,000 से, फिर एक्स की कैपिटल डेबिट होगी और ए और बी क्रेडिट होंगे यहाँ पर। ये 15,000 रुपये के प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 4:1 में 12,000 इसके हाथ में और 3,000 इसके हाथ में। 15,000 को कुछ यूं बांटा जाएगा इस रेशियो में 4/5 और 1/5। ये पूरा काम करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। इस एंट्री को डालने के लिए हमें यहाँ नाम लिखना पड़ेगा टू एस कैपिटल और टू बी कैपिटल। सी के खाते से डेबिट करने में कितने हज़ार, 15,000, 12,000, 3,000। यहाँ नाम लिखना पड़ेगा सी के कैपिटल, क्योंकि सी क्या हो रहा है, अरे सी नहीं है इसका नाम भैया, एक्स है इसका नाम। एक्स डेबिट हो रहा है तो उसके खाते में हमने ए और बी का नाम लिख दिया, इसके अपोजिट साइड जो लोग खड़े हैं। या ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, इसके खाते में एक्स का नाम लिख देंगे, 12,000 इसके खाते में डाल दो, 3,000 इसके खाते में। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है नहीं, सिंपली बस आपको टोटल लगाना, डेबिट क्रेडिट माइनस करने हैं। 37 और 12 49,000, 49,000 में से 4950 गए, टू बैलेंस सी डी 44,000 48,050 आएगा शायद, बहुत बढ़िया। 28 और 3 31 31 3300 है। अच्छा तो 700 तो पीछे आ गया, कितना रह गया ये 30,000, 27,700। यहाँ तो 30,000 रह जाएगा, वो 25,000। 40 में से 15 गए, 25,000। सबके टोटल कर लेना है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 7 यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका दोस्त। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत हो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ 7906786321। एग्जाम 1 नाइट बिफोर एग्जाम करोगे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा।